नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि पॉलिटी को आसान कैसे बनाया जा सकता है, जबकि हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम सवाल पॉलिटी से बनाने जाने लगे हैं। पॉलिटी से पेपर ही बनाए जाने लगे। आईएएस में, मेंस में एक पेपर ही होता है, पीछे से भी कर दिया गया है। इसकी महत्ता प्रशासनिक स्तर पर बढ़ती चली जा रही है और ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको सहजता से तैयार किया जा सकता है। बहुत आसान है पॉलिटी, चाहे मेंस का मेंस अप्लाइड आते हैं, और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है वो भी आसानी से किया जा सकता है। बस थोड़ा सा उसमें धैर्य और कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। इसको उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं। जैसे बहुत सारी आर्टिकल याद करनी पड़ती है तो बहुत सारे लड़के सोचते हैं कैसे याद करें, लेकिन मैं बता दूं बहुत सारा ट्रिक है, आसानी से याद हो जाने वाली चीजें होती हैं। और कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि कंसेप्ट से पढ़ा जाए तो बहुत आसानी से वो समझ में आ जाती है। जिसे उदाहरण से देखते हैं, संसद क्या होती, विधानमंडल क्या होता, आर्टिकल कैसे याद करेंगे। लोकसभा नई दिल्ली में है, राज्यसभा ये भी नई दिल्ली में है, प्रेसिडेंट ये भी नई दिल्ली में रहते हैं। अगर ये तीनों को मिला दिया जाए तो इसी का नाम होता है संसद, और इसी का नाम होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगर पूछा जाए संसद में कितने अंग होते हैं, 1 2 3। संसद में सदन कितने होते हैं, तो 2, क्योंकि राष्ट्रपति सदन तो है नहीं। लोकसभा, राज्यसभा, ये सदन। अगर हम लोग प्रदेशों में आते हैं, राज्यों में, तो विधानसभा असेंबली बोलते हैं, विधान परिषद काउंसिल बोलते हैं, और गवर्नर। इन तीनों को मिला दिया जाए तो इसका नाम होता है विधान मंडल। यहां पर विधानमंडल में 3 अंग हैं, सदन 2 है। अब यहां आर्टिकल याद करना हो तो कैसे याद करें? कंसेप्ट तो समझ में आ गया। संसद में 3 अंग है, संसद दिल्ली में है, विधानमंडल राज्यों में होती है, प्रदेशों में होती है। आर्टिकल देखिए, संसद के लिए 79 आर्टिकल होता है, 79। अगर एक आर्टिकल आप याद कर ले, बहुत सारी आर्टिकल अपने आप याद हो जाएगी। आपको याद नहीं करना, केवल समझना है। छोटे बच्चे तो अब है नहीं, बड़े हो गए हैं, समझ करके बहुत सारी चीजें आप याद कर सकते हैं। यहां देखिए, इसके नीचे ये राज्यसभा बना हुआ है। राज्यसभा के लिए 79 के बाद आर्टिकल 80 कर दीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको बिल्कुल नहीं रटना, केवल समझना है। लोकसभा के लिए 80 के बाद 81 कर दीजिए। यहां देखिए, एक आर्टिकल आपने याद किया, 2 आर्टिकल फिर मिल गई। और देखिए, इसे 79 में आप 89 प्लस कर दीजिए तो स्टेट का स्ट्रक्चर पूरा आ जाएगा। कैसे देखिएगा, 168 राज्य विधानमंडल का गठन किया गया। जब हम 79 में 89 जोड़ेंगे तो 168 आ जाएगा। और जैसे यहां आपने नीचे कर दिया था, यहां नीचे कर दीजिए तो 169 विधान परिषद का सृजन और उत्साधन। यह होता है 169 से। और विधानसभा के लिए आर्टिकल हो गई 170। कितना आसान हो गया। लेकिन यहां पे देखिएगा, 169 से केवल इसको सृजन उत्साधन की बात किया गया, बाकी संरचना इस आर्टिकल के बाद हो जाएगा। 170 के बाद 171। तो यहां देखिए, एक आर्टिकल आपने याद किया, 1 2 3 4 5 6 7 आर्टिकल मिल गई। आगे और देखिए, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस समझते जाइए, देखते जाइए। ये सेंट्रल का मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, मंत्री परिषद बोलते हैं। ये पीएम है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ये केंद्र का। अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो ये सीएम है,
और यहां भी होती है मंत्रिपरिषद। केंद्र में मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद। केंद्र में मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री बोलते हैं और राज्यों में मंत्रिपरिषद के प्रमुख को मुख्यमंत्री बोलते हैं, सीएम बोलते हैं। और यहां पर देखिएगा ये मंत्रिपरिषद हो गया। गौर से देखिएगा इस फिगर को यदि ऐसे कर दिया जाए, देखिएगा अब इसका नाम बदल गया। अब इसका नाम हो गया कार्यपालिका। कार्यपालिका की फिगर राष्ट्रपति तक चली गई। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष सेंट्रल में कौन होता है? राष्ट्रपति। देश का काम किसके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से। उसी प्रकार से अगर राज्य में आते हैं, इस फिगर को अगर हम यहां तक कर दें तो इसका नाम बदल गया, अब हो गया कार्यपालिका। ये प्रदेश की कार्यपालिका। तो प्रदेश की कार्यपालिका प्रमुख कौन हो गया? गवर्नर, राज्यपाल। प्रदेश का शासन किसके नाम से किया जाता है? तो राज्यपाल के नाम से किया जाता है। अब यहां देखिएगा सेंट्रल मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन हो गया? पीएम। राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन हो गया? सीएम। देश का शासन किसके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से। प्रदेश का शासन किसके नाम से किया जाता है? राज्यपाल के नाम से। अब आते हैं आर्टिकल के संदर्भ में। जब देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है तो राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। इसके लिए आर्टिकल होती है 74। अब यहां देखिएगा मंत्रिपरिषद तब सलाह देगी जब होगी। तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल से? 75 से। तो 75 से प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अब इसी 74 में 89 आप प्लस कर दीजिए, ऑटोमेटिक स्टेट्स का निकल जाएगा। प्रदेश का शासन राज्यपाल के नाम से किया जाता है। राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 74 में 89 प्लस कर देंगे तो 163 आ जाएगा। और जैसे वहां एक प्लस हो गया था, यहां भी प्लस हो जाएगा। तो 164 में क्या हो जाएगा? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। देखिए कितनी आर्टिकल बढ़ती चली जा रही है, बस समझने की जरूरत है। अब देखिए 75 के बाद होता है 76। 76 प्रावधान है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। ये देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ये राष्ट्रपति का सलाहकार होता है, अटॉर्नी जनरल। अगर हम स्टेट्स में आते हैं तो प्रदेश का प्रथम विधिक अधिकारी इसी आर्टिकल के बाद हो जाएगा। तो 165 इसको बोला जाता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। इसको प्रदेश का प्रथम विधिक अधिकारी बोला जाता है। यह राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए होता है। अब इसके बाद आर्टिकल आता है 77। देश का शासन किसके नाम से किया जाएगा? राष्ट्रपति के नाम से। किस आर्टिकल में उल्लेख है? 77 में। प्रदेश का शासन राज्यपाल के नाम से किया जाएगा। किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो इसके आगे कर दीजिए 166। आप बेयरट उठा देख लीजिए, स्पष्ट रूप से ये आ जाता है। अब देखिए 5-7 मिनट लगा होगा और इतने में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया और बहुत सारी आर्टिकल आ गई। मेरे बताने को उद्देश्य मात्र इतना है कि पॉलिटी बहुत आसान पोर्शन है, बिल्कुल सस्ता तैयार किया जा सकता है और प्री मेंस इंटरव्यू बहुत बेहतर इसको कवर कर सकते हैं। और साथ ही जब आप सर्विस करेंगे, अधिकारी बनेंगे, तो वहां भी इसको जरूरत पड़ेगी, पूरे तरीके से जानकारी रहेगी, तो आप विधिवत शासन प्रशासन का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।